Hello everybody, welcome back in the Polytechnic classes. I am Alok Kumar Dangi, the faculty of Engineering Drawing. So here we going today to solve next question of isometric, and the question is that to convert this given orthographic projection into isometric view. So here is given an orthographic projection of a cylinder, and the radius of this cylinder is 25 mm and height of the cylinder is 70 mm. So that diameter of this given cylinder is 50 mm. So the process of converting a circle into isometric view, that process will be followed today. So here we going to draw first a circle and put the circle into a square box. So let's get started. This circle should be 25 mm. तो इसे हम स्क्वायर बॉक्स में बंद करने के लिए क्या करते हैं, इसका टेंजेंट से होते हुए लाइन खींचेंगे इस तरह से, इस लाइन को इधर बाहर लेंगे. सेम प्रोसेस इधर से करना है. ये क्वेश्चंस काफी आसान है, इसे बनाने में कोई दिक्कत नहीं. तो हम इसका नेमिंग कर लेंगे. हमने इसका नेमिंग कर लिया ABCD. ओके, और इसका जो इस स्क्वायर बॉक्स का जो साइड होगा वो 50 mm के बराबर होगा, यानी कि इसके इस सर्कल के डाया के बराबर होगा. सो अब क्या करना है, सबसे पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे जिस तरह से हमने सर्किल में किया था. ओके, इसके ऊपर दोनों तरफ 30 डिग्री का एंगल लेना है और इस स्क्वायर बॉक्स के साइड को ड्रॉ करेंगे 30 डिग्री एंगल के ऊपर. तो स्क्वायर का जो साइड है वो 50 mm है और एंगल होगा हमारा 30 डिग्री. सो इधर भी लेना है 50 mm एंगल ऑफ 30 डिग्री. अब हम क्या करेंगे, पेंसिल का प्रकाल का नोक यहाँ रखेंगे स्टील वाला, और पेंसिल का नोक इधर रखते हुए 50 mm का एक चाप ऐसे काट लेंगे और यहाँ से रखते हुए 50 mm का चाप ऐसे काट लेंगे. जो भी हमारा पॉइंट मिलेगा वहाँ से हमारा स्क्वायर ड्रॉ हो चुका होगा. सो अब हम क्या करते हैं, मैं इसे कंप्लीट कर लेता हूँ. ये हमारा स्क्वायर बॉक्स यहाँ पे भी ड्रॉ हो चुका है. इसका जो एंगल है वो है हमारा 30 डिग्री. देख सकते हैं ये भी हमारा 30 डिग्री के बराबर होगा. सेम एज इसका भी नेमिंग कर लेते हैं. ये हमने इसका नेमिंग कर लिया. अब क्या करना है, ये सारे जो दोनों इसका डायगोनल्स है उसको हम कनेक्ट कर लेंगे. B को D से और C को A से. दैट्स इट. अब क्या करना है, जो चारों साइड्स हैं उसको हम डिवाइड करेंगे, यानी कि उसका मिड पॉइंट फाइंड करेंगे. तो मिड पॉइंट कैसे फाइंड करना है,
देख सकते हैं मिड पॉइंट हमने दे रखा है। सारे को डिवाइड कर लेना है। और जो डिवाइड हुआ उसका भी नेमिंग कर लेंगे, उस पॉइंट का नेमिंग कर लेंगे, उस पॉइंट्स को भी आपस में कनेक्ट कर लेंगे। ओके, अब हम ए को एस से कनेक्ट करेंगे। ओके, और ए को ही आर से कनेक्ट करेंगे। सी को सेम प्रोसेस करना है, सी को पी से कनेक्ट करेंगे और सी को ही हम क्यू से कनेक्ट करेंगे। ओके, हमारे यहां तक प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अब हमें सिर्फ आर्क ड्रॉ करना है, यानी कि चाप लेना है। तो चाप कैसे लेना है? चाप हम लेंगे, ए के ऊपर परकाल का नोक रखना है जो हमारा स्टील वाला होता है, और पेंसिल का नोक रखना है वो एस के ऊपर, और यहाँ से होते हुए हम आर तक आर्क ड्रॉ कर लेंगे। यानी कि हमारा जो चाप कटेगा वो ए हमारा जो होगा सेंटर होगा और एस हमारा चाप होगा। इसको हम इस तरह से ये हमारा इस तरह से होगा। अब हम उसी तरह से सी को सेंटर रखते हुए पी को चाप मानेंगे, सॉरी, सी को सेंटर रखते हुए हम पी को चाप मानेंगे और इसको हम क्यू तक कनेक्ट कर लेंगे। ये हमारा हो चुका है। आप देख सकते हैं ये जो ए को एस से हमने कनेक्ट किया था और पी को सी से कनेक्ट किया था, तो हमने एक पॉइंट मिला यहाँ पे, एक यहाँ पॉइंट मिला है और एक यहाँ जो हमने कनेक्ट किया था सी को आर से और ए को आर से, तो हमने एक यहाँ पॉइंट मिला था। इसका भी नेमिंग कर लेते हैं। ओके, सो अब हम M1 को सेंटर रखेंगे और एस को चाप लेंगे और पी तक इसे ड्रॉ कर लेंगे। सेम प्रोसेस करना है। यहाँ M2 को हम चाप लेंगे और Q को, सॉरी, M2 को सेंटर लेंगे और Q को चाप मानेंगे। ये देख सकते हैं, ये हमारा सर्किल का जो हमारा आइसोमेट्रिक व्यू होता है वो कंप्लीट हो चुका है। लेकिन हमें बनाना क्या है? सिलेंडर बनाना है। सो आगे प्रोसेस करते हैं। अब हम क्या करते हैं, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। जितना हमारा हाइट है डी से भी उतना ही खींचेंगे। 70 mm हमने ड्रॉ कर लिया। यहाँ से भी हमने 70 mm ही ड्रॉ करना है। ओके, सी से भी सबसे पहले बी से करते हैं 70, सी से भी करेंगे 70। ओके, अब सबको आपस में कनेक्ट कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि सेम ऐसा जो हमारा ये हमारा स्क्वायर ड्रॉ हुआ था नीचे में, वो सेम ऊपर में भी ड्रॉ होगा। हमें फिर से डिवाइड करना है। इसको डिवाइड करके आपस में कनेक्ट करेंगे। कुछ इस तरह से, ठीक है। फिर हमें उसी प्रोसेस को फॉलो करना है। नेमिंग कर लेते हैं पहले।
ओके, ये हो जाएगा हमारा डी है तो यहाँ डी डैश, पी है तो यहाँ पी डैश, सेम उसी प्रकार से सारा है। तो हमने ए डैश ए को यहाँ ए से कनेक्ट किया था, तो सो हमने यहाँ पे ए डैश को एच डैश से कनेक्ट किया है। फिर हम ए को आर डैश, ए डैश को आर डैश कनेक्ट करें और सी डैश को सेम प्रोसेस करना है जैसे हमने नीचे किया था। ये हमारा कुछ इस तरीके से हो चुका है। सो अब क्या करना है, वही काम करेंगे जो हमने पहले किया। चाप लेना है, कैसे, ए डैश को सेंटर मानेंगे, इसको चाप मानेंगे और यहां से यहां तक आर्क ड्रॉ कर लेंगे। सेम उसी प्रकार से सी को सेंटर मानना है, सी को सेंटर मानना है, पी को चाप और इसे क्यू तक कनेक्ट कर लेंगे। अब हमने इसमें डायगोनल्स को आपस में कनेक्ट नहीं किया है, ये हमारा डायगोनल्स को कनेक्ट करना है। अब हो चुका है। अब हम इसका भी नेमिंग कर लेते हैं। ये होगा हमारा M1 डैश, O डैश एंड M2 डैश। ओके, अब हम क्या करते हैं, सेम प्रोसेस, M1 को सेंटर मानेंगे, S1 चाप होगा हमारा और P तक इसे ड्रॉ कर लेंगे। इधर भी M2 को सेंटर, M2 को सेंटर, Q चाप और हमारा इस तरह से हमने ड्रॉ कर लिया। अब क्या करेंगे, इसके आउटर मोस्ट पार्ट को आपस में कनेक्ट कर लेंगे। ये हमारा ड्रॉ हो चुका है आपका सिलेंडर का आइसोमेट्रिक व्यू। अब हमें क्या करना है, ये जो भाग है, ये भाग जो है हमारा सिलेंडर का, वो हिडन नजर आएगा, तो उसे हम डॉटेड लाइन से शो करेंगे। इसे हम डॉटेड कर ले रहे हैं। ये हमारा डॉटेड हो चुका है। अब क्या करते हैं, मैं इसका कलर चेंज कर ले रहा हूं ताकि अच्छे से विजिबल हो पाए। ओके, और जो हमारा जो मेन पार्ट्स होगा सिलेंडर का, उसे हम थिक पेंसिल से ड्रॉ करेंगे। कैसे करना है मैं अभी से डिफाइन कर रहा हूं। सारे को आप पेंसिल से करेंगे और इसके अलावे जो बाकी सारे इसके लाइंस होंगे वो सारे एच पेंसिल से होंगे या फिर H1 से ले सकते हैं आप। ये कुछ इस तरीके से ड्रॉ हो चुका है। सो मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं। हमने क्या करना था, एक ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ड्रॉ करना था इस सिलेंडर का, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन दिया हुआ था, उसका हमें आइसोमेट्रिक व्यू ड्रॉ करना था। सबसे पहले हमने एक स्क्वायर बॉक्स के अंदर इस सर्कल को फिक्स किया। उसके बाद इस जो सर्कल का जो हमारा आइसोमेट्रिक व्यू होता है उसे मैंने ड्रॉ किया और वो सेम प्रोसेस करके उसको 70 mm हाइट पे हमने इसे एक और सर्कल ड्रॉ किया। सर्कल का आइसोमेट्रिक व्यू उसे हमने आपस में कनेक्ट किया और ये हमारा सिलेंडर का जो आइसोमेट्रिक व्यू है वो हमारा बन चुका है। इसमें डायमेंशन भी शो कर लेते हैं।
ये जो है हमारा ये 50 mm है और जो हाइट है हमारा वो है 70 mm। ओके, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। सो if you have any confusion and any problem, then you can describe in comment box and I will reply each and every comments. So for more exclusive video, please subscribe and press the bell icon. It will help you to getting videos very fast when any videos will be uploaded by the Polytechnic classes. Thank you.